नमस्कार दोस्तों। कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपको इस वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड और ऑपरेशंस की जानकारी देंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग में स्टोर हुए स्ट्रिंग के रूप में स्टोर हुए जो कैरेक्टर हैं, जो उसके एलिमेंट है, वो हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। इसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ भी करते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ भी करते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो सी या सी प्लस या जावा में जो सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे अर्थात स्ट्रिंग का यूज वहाँ पे होता था, सेम वही ऑपरेशन हम पाइथन में स्ट्रिंग के स्लैशिंग या इंडेक्सिंग के रूप में कर सकते हैं। एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है कि जो सी या सी प्लस के स्ट्रिंग में लास्ट में नल होता था, नल लास्ट के कैरेक्टर में, वहाँ पे लास्ट कैरेक्टर के बाद ही वहाँ पे नल होता था। तो वो नल पाइथन के स्ट्रिंग में बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल दिखा के बताते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है दोस्तों, तो ये स्ट्रिंग जो है पाइथन की स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम सी या सी प्लस जावा की स्ट्रिंग देखेंगे तो वहाँ पे लास्ट में, विशेषकर सी या सी प्लस की स्ट्रिंग, तो वहाँ पे लास्ट में नल होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। और हमको यहाँ पर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करके इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस करना होता है। इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर जब रखते हैं तो उस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाते हैं। इंडेक्स को ऑफसेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडेक्सिंग एक्चुअली में क्या होती है। तो कोई भी कैरेक्टर, स्ट्रिंग के कोई भी एलिमेंट या कैरेक्टर जब मेमोरी में स्टोर होते हैं तो एक विशेष या स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर होते हैं। उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, अब ये टी जीरो इंडेक्स पे है, माइनस पे भी इंडेक्स होते हैं, -12 पे है। वैसे हर एक कैरेक्टर किसी न किसी इंडेक्स नंबर पे रखे गए हैं, एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। इसी इंडेक्स नंबर का यूज करके हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे पता है दोस्तों, यहाँ पे कोई नल कैरेक्टर सब बिल्कुल है नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्सिंग जो है दो प्रकार की होती है। पाइथन के स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के ऑपरेशंस करने हैं तो हमको दो प्रकार के इंडेक्सिंग का यूज आराम से कर सकते हैं। ये फैसिलिटी है कि दो प्रकार के इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स से होता है, एक नेगेटिव इंडेक्स होता है। जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है उसके स्टार्टिंग सेम सी या सी प्लस के कैरेक्टर एरे की तरह ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 0 से स्टार्टिंग होती है, -1 तक लास्ट इंडेक्स जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस साइज -1, अर्थात साइज इसका टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो साइज -1 अर्थात 11 तक जाता है पॉजिटिव इंडेक्स। और ये लेफ्ट से राइट की ओर, अर्थात जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा तो हम राइट साइड के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है पॉजिटिव इंडेक्स। और पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है पॉजिटिव नंबर में होता है, लेकिन जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो माइनस नंबर में होता है। तो जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो -1 से लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और ये लेफ्ट की ओर आता है। राइट साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट की ओर आता है, फर्स्ट कैरेक्टर तक आता है। तो फर्स्ट यानी जो लास्ट माइनस इंडेक्स होगा वो माइनस साइज तक होगा, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। देख लिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है। और सबसे लास्ट लेफ्ट में जो कैरेक्टर है वो टी है, जो कि -12 पे अर्थात माइनस साइज तक है। इसको बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स का एग्जांपल करके चीज़ों को डिस्प्ले करा लेते हैं, फिर हम नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट ये एरे जिसके अंदर एरे के तरह जो स्टोर है, स्ट्रिंग द अवेंजर यस के अंदर जो स्टोर है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यानी उसको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी है, और ऑब्जेक्ट भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यस यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। इंडेक्स नंबर पॉजिटिव में देंगे तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर डिस्प्ले होगा,
नेगेटिव में देंगे तो भी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। पहले हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। यस में द अवेंजर्स हमने स्टोर किया है, 0 देते हैं दोस्तों। अगर हमने 0 दिया तो 0 के स्थान पे टी है तो टी हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इन सभी बातों को हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सेम वहाँ पे हमने सेम द अवेंजरशिप लिया हुआ है एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कर रहे थे पहले से, सॉरी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम हमने लिया है। ये जो स्ट्रिंग हमने लिया है, ये स्ट्रिंग आपको एग्जाम में पहले से दिया रहेगा, पहले से दिया रहेगा, आपको खुद नहीं लेना पड़ेगा। हमने इसलिए लिया है ताकि सेम जैसे हमने वहाँ पे स्लाइड में दिखाया है वैसे हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा सकें। द अवेंजर्स लिया है। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके हम चीज़ों को डिस्प्ले करा के आपको दिखाएंगे। जैसे यस हमने, ये स्क्वायर ब्रैकेट है दोस्तों, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको पॉजिटिव इंडेक्स देना है। हमने 0 दिया तो 0 इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे यस है तो हमको यहाँ पे यस लिखना पड़ेगा। हाँ, 0 इंडेक्स का मतलब है कि 0 अर्थात 0 पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, अर्थात टी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम किसी भी पोजीशन की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहें तो पॉजिटिव इंडेक्स का यूज कर लें। अगर हमको स्पेस डिस्प्ले कराना है या कुछ नहीं डिस्प्ले कराना है तो 0 1 2 3 यानी स्पेस डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमको यहाँ पे जी को डिस्प्ले कराना है तो जी गिन लीजिए, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ पे 8 दे देंगे तो 8 इंडेक्स नंबर के सामने जो जी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हमको अन्य प्रकार की चीज़ों को डिस्प्ले कराना है, अगर हमको यस डिस्प्ले कराना है तो यस मतलब लास्ट इंडेक्स 11 है, 11 हम यहाँ पे दे देंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगा यस। अगर हमको ई डिस्प्ले कराना है तो ई को गिन लेते हैं, इंडेक्स नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 दे देते हैं तो 6 नंबर का इंडेक्स जो ई है वैल्यू वो डिस्प्ले हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा कि पॉजिटिव इंडेक्स के द्वारा हम वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम नेगेटिव इंडेक्स की ओर चलते हैं। नेगेटिव इंडेक्स भी हमको वो फैसिलिटी देता है जैसे पॉजिटिव इंडेक्स, यानी सेम कैरेक्टर हम पॉजिटिव इंडेक्स की तरह नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, -12 दिया है, -12 फर्स्ट कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है तो ये 12 आ गया। -5 आपके सामने है, ये 3 यानी n, ये पॉजिटिव से 7 और नेगेटिव से -5 n को डिनोट कर रहा है तो n डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल से चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हमको यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले करना हो, अगर हम सेम 0 के द्वारा हमने डिस्प्ले किया टी, अगर इसी में -12 करते हैं, अगर हम माइनस में यूज़ करना चाहते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए माइनस इंडेक्स होगा वो -12 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा टी ही डिस्प्ले होगा क्योंकि 0 भी उसी को इंडिकेट कर रहा है और -12 भी उसी को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमको अन्य प्रकार के चीज़ों को डिस्प्ले कराना हुआ, अगर हमको डिस्प्ले कराना हुआ जी, तो हम पॉजिटिव में क्या देंगे और निगेटिव में क्या देंगे दोनों बता रहे हैं। जी को डिस्प्ले कराना हुआ तो हम इसको गिन लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8। अब 8 में ए के द्वारा आया 8। अब हम चाहते हैं कि निगेटिव इंडेक्स के द्वारा भी हम इसको डिस्प्ले कराएं। दोस्तों आप गिनिए यहाँ से 1 2 3 4, -4 देंगे तो 0 आपका जी जो है डिस्प्ले हो जाएगा -4, क्योंकि -4 के स्थान पे जी है, जी आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके भी चीज़ों को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमको यन डिस्प्ले कराना है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, अगर हमको यन डिस्प्ले कराना है तो पॉजिटिव इसमें क्या देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने दिया, हमारा एन डिस्प्ले हो गया। ऐसे अगर हमको निगेटिव इंडेक्स में देना है तो इधर से गिनते हैं 0 1 2 3, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि निगेटिव इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। 1 -1 -2 -3 -4 -5 हम यहाँ पे दे देंगे और हमारा रेटेड कैरेक्टर स्टोर डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखा नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके भी सेम पॉजिटिव इंडेक्स की तरह ही हम चीज़ों को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आते हैं स्लाइसिंग की ओर। स्लाइसिंग क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज अ रेंज ऑफ द कैरेक्टर विच वी वांट टू डिस्प्ले।
यानी एक रेंज है, स्पेसिफिक रेंज है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर आते हैं, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। तो स्लाइसिंग में हम एक रेंज देंगे, उस रेंज के अंदर के कैरेक्टर्स सब स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्लाइसिंग, ये एक स्लाइसिंग है। इसमें हमको दो प्रकार के इंडेक्स का यूज करना है। स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जहां से हमको स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना शुरू करना है वो स्टार्ट इंडेक्स देंगे, और लास्ट जहां जहां तक हमको डिस्प्ले कराना है इन लास्ट करेक्टर, वो हम लास्ट इंडेक्स देंगे, जिसको हम स्टॉप इंडेक्स या इंड इंडेक्स ही बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे हम स्टार्ट इंडेक्स का यूज करेंगे और इंड इंडेक्स का यूज करेंगे। स्टार्ट इंडेक्स में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, प्लस इन इंडेक्स में भी है। स्टार्ट इंडेक्स में हम पहले एक रेंज देंगे, यानी रेंज के शुरुआती इंडेक्स को हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने स्टार्ट इंडेक्स में कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि हमने जीरो दिया है, अर्थात वो फर्स्ट कैरेक्टर को मानता है स्टार्ट इंडेक्स में। ऐसे ही इंडेक्स की ओर चलते हैं। इंड इंडेक्स में हम लास्ट रेंज को बताते हैं, लास्ट कैरेक्टर की रेंज को, लेकिन अगर हमने वहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो ये समझा जाएगा कि लास्ट स्ट्रिंग को आपने डोंट किया है, यानी अगर आपने कुछ नहीं दिया तो हम तो समझेगा पाइथन कि आपने यस को डिनोट किया है। इस प्रकार से दोस्तों स्टार्ट और इंड इंडेक्स के बारे में आपने जाना। एक बात यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो हमारा इंड इंडेक्स होगा, अर्थात स्टॉप अर्थात लास्ट इंडेक्स जो हमारा होगा वो एक ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए हमको द THE डिस्प्ले कराना है तो शुरू का इंडेक्स 0 होगा और लास्ट का इंडेक्स 2 ना होकर के 3 हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं दोस्तों। जैसे सेम स्ट्रिंग यहाँ पे है, ये हमने सिंटैक्स दिया हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, जैसे यहाँ पे यस है, ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये इंड इंडेक्स है, बीच में कोलन का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल में छोटा सा लिया है कि A1:7 दिया है, तो 1 का मतलब है कि यस से स्टार्टिंग होगी, 7 तक जाएगा। तो 7 यहाँ पे गिने दोस्तों, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो रहा है ई तक, लेकिन देना पड़ेगा 7 एक एक्स्ट्रा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 1 to 7 दिया है, 1 to 7, तो 1 to 6 डिस्प्ले हुआ है, अर्थात जीरो इंडेक्स के हिसाब से यहाँ से लेकर के 6 यानी ई तक। वैसे 0 से 11 दिया है, 0 का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर 10 से स्टार्ट हुआ है, 11 यानी यहाँ तक तो सिर्फ आर तक हुआ है, आर तक डिस्प्ले हुआ, अर्थात एक हमने अधिक देना है। फिर से 0 यहाँ पे दिया है 12 तक, तो लास्ट इंडेक्स होता है 11, एक 12 दिया है, तो यानी एक कम अर्थात 11 तक, अर्थात यस तक डिस्प्ले होगा। वैसे हमने यहाँ पे 0 का मतलब स्टार्टिंग होता है, कुछ नहीं देंगे तो भी स्टार्टिंग होता है, और यहाँ पे 0 का मतलब स्टार्टिंग होता है, कुछ नहीं देंगे तो लास्ट इंडेक्स समझेगा कि लास्ट इंडेक्स आपने स्टार्ट किया है। 5 6 देख लीजिए दोस्तों, 5 देखिए, 5 क्या है कि 5 कैरेक्टर क्या है कि वी है, और 6 क्या है, एक 1 एक ज्यादा, यानी अगर 5 वी है तो एक ज्यादा 6 अर्थात एक कम, अर्थात वी डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है सेम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखी है अवेंजर। अब हम इसको स्लाइसिंग के द्वारा डिस्प्ले करा के देखते हैं कि व्हाट इज द स्लाइसिंग, हाउ कैन परफॉर्म द स्लाइसिंग। हमने प्रिंट यहाँ पे किया, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा यस। यस लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेंज दिया। पहले तो हम आपको बताते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है, अगर हम कोलन का साइन लगा देते हैं, कोलन मतलब शुरू में हमने कुछ नहीं दिया तो फर्स्ट कैरेक्टर समझेगा, लास्ट में हमने कुछ नहीं दिया है तो वो लास्ट कैरेक्टर समझेगा, और डिस्प्ले हो जाएगा पूरा का पूरा अवेंजर्स। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे शुरुआत में 0 देते हैं तो भी अंडरस्टूड है, 0 का मतलब फर्स्ट इंडेक्स होता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर होता है। लास्ट इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 12 देते हैं तो वो समझेगा कि आपने लास्ट दिया हुआ है, लास्ट कैरेक्टर तक डिस्प्ले कराने के लिए दिया हुआ है। इस प्रकार से एक ही चीज को हम 3 प्रकार से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो खाली छोड़ देंगे तो मतलब फर्स्ट में खाली छोड़ देंगे, उसका मतलब है कि फर्स्ट कैरेक्टर को नोट कर रहा है। लास्ट में खाली छोड़ देंगे, इसका मतलब है लास्ट कैरेक्टर को नोट कर रहा है। और अगर लास्ट में आपने 12 दे दिया तो 11 तक का इंडेक्स होता है, एक 12 दिया तो लास्ट कैरेक्टर था 11 तक इंडेक्स नंबर पाकर वो सारी चीज डिस्प्ले कर देगा। अगर हम यहाँ पे चाहें तो रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे रेंज देंगे,
अगर हमको सिर्फ द डिस्प्ले कराना है दोस्तों, सिर्फ द, तो जीरो इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और 0 1 2 3 देंगे तो 3 स्पेस तक जाएगा तो हमारा द डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे द आ गया। इसी प्रकार से अगर हमको अवेंजर्स को डिस्प्ले कराना हुआ तो 0 1 2 3 4 से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हमने 4 दे दिया और लास्ट कैरेक्टर 11 है तो एक 12 देंगे, 12 देंगे तो लास्ट यानी 11 से एक 12 होगा, एक ज़्यादा होगा तो 11 तक आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमको कुछ स्पेसिफिक डिस्प्ले कराना हुआ, हमको डिस्प्ले कराना हुआ VEN, तो VEN इस इंडेक्स से गिनते हैं 0 1 2 3 4 5, 5 स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, V 5 6 7 8 देंगे तो यन तक आएगा, 8 यानी जी तक एक कम यन तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है VEN आ गया। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ आर डिस्प्ले कराना है, आर, तो क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारा स्टार्ट इंडेक्स हो गया यानी 8 तक पहुंच गए। एक अधिक देना है यानी 11 देना है, तो यानी यस तक जाएगा, एक कम 8 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, स्लाइसिंग में हम एक रेंज देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स देते हैं प्लस लास्ट इंडेक्स दे देते हैं। लास्ट इंडेक्स में हमको एक अधिक देना होता है स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से, अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स की गिनती करें तो एक हमको अधिक देना पड़ता है दोस्तों। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको स्लाइसिंग बताई। अब स्लाइसिंग में ही हम थर्ड आर्गूमेंट का यूज करेंगे। पूरी स्लाइसिंग के लिए हम 3 आर्गूमेंट का यूज कर सकते हैं। 2 आपने देखा, एक आपने स्टार्ट देखा, एक आपने स्टॉप देखा, थर्ड है nth अर्थात स्टेप वैल्यू अर्थात अल्टरनेटिव कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, अगर हम कुछ कैरेक्टर को छोड़ के डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे हमको पहला छोड़ के दूसरा डिस्प्ले कराना है या 2 छोड़ के तीसरा डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे थर्ड आर्गूमेंट का यूज करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेम स्ट्रिंग हमने लिया हुआ है, एक सिंटेक्स दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, ये स्टार्ट इंडेक्स है, हम पढ़ चुके हैं, ये इंड इंडेक्स है, ये है nth कैरेक्टर अर्थात किस नंबर के कैरेक्टर को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, इसमें तो हमने थर्ड इंडेक्स का यूज नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1, जब हम 1 देंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कोई अल्टरनेटिव होगा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे अगर 2 देंगे, 2 थर्ड आर्गूमेंट हमने 2 दे दिया, तो फिर एक के बाद फिर वो एक छोड़ेगा दूसरा, ऐसा डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पे 3 देते हैं तो एक के बाद दूसरा नहीं तीसरा, ऐसा डिस्प्ले होगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे हमने जो है डिस्प्ले कराना चाहा थर्ड आर्गूमेंट का यूज करके, तो कॉलम का साइन 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाएंगे तो 3 आर्गूमेंट आराम से लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग, ये है इंड, ये है स्टेप वैल्यू। हम शुरू में स्टेप वैल्यू 1 दे देंगे और अगर हम इसको डिस्प्ले कराना चाहें, हाँ, इसको हमको यस में, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसलिए एरर दे रही थी, इस बात को हमको ध्यान देना है दोस्तों। ऐसा ऐसा अब 0 हमने शुरू में कुछ नहीं दिया तो वो शुरू की चीज समझेगा कि 0 इंडेक्स आपने दिया है, लास्ट में कुछ नहीं दिया यानी स्टॉप इंडेक्स में कुछ नहीं दिया है तो वो समझेगा कि हमने लास्ट कैरेक्टर नोट किया है। 1 दिया है तो 1 में क्या होता है, अल्टरनेटिव होगा नहीं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरा पूरा आ जाएगा। इसी को अगर हम 2 देते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक के छोड़ के दूसरा आएगा, एक इस प्रकार से टी एच आ गया, ई आया, ए फिर स्पेस आ छोड़ के ए आ गया, फिर वी आया है, वी को छोड़ के ई आया है, फिर एन को छोड़ के जी आया है, फिर ई को छोड़ के आर आया है। ऐसे ही हम पूरे इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमने यहाँ पे कुछ 3 देना है, 3 प्रकार के 3 अल्टरनेटिव लेना है तो फिर 2 छोड़ के आएगा, एच ई छोड़ के स्पेस आया है, फिर ए बी छोड़ करके फिर ई आया है, फिर एन जी छोड़ करके फिर ई आया। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई रेंज भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ए से रेंज चाहिए तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दे देंगे, और हमको जो है जी तक ही चाहिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8
तो यहाँ पे हम 9 दे देंगे। अब हमको अल्टरनेटिव नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, तो चलिए पूरा चाहिए तो 1 दे देंगे, ए वेंच आ जाएगा। अगर हमको अल्टरनेटिव चाहिए तो हम यहाँ पे 2 देंगे, अर्थात हमको फिर ए के बाद ई के बाद जी आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे भी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं और अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। अब हमको अगर मान लीजिए सिर्फ वी डिस्प्ले कराना है, सिर्फ वी स्लाइसिंग के द्वारा सिर्फ वी, तो हम स्टार्ट इंडेक्स क्या देंगे, 0 1 2 3 4 5, स्टार्ट इंडेक्स हम 5 दे देंगे और लास्ट इंडेक्स हम 6 दे देंगे, एक ज़्यादा देंगे, 6 दे देंगे और फिर 1 ही दे देंगे, तो वी आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे स्लाइसिंग के साथ साथ हम अल्टरनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ए डिस्प्ले हो और एन डिस्प्ले हो, तो ए डिस्प्ले हो तो इसके लिए 0 1 2 3 4 कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 ले लिया, ए तक आ जाएगा। ए डिस्प्ले हो सिर्फ यन डिस्प्ले हो तो यहाँ पे यन डिस्प्ले हो तो यन तक हमको जाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम हम कुछ भी दे सकते हैं। अल्टरनेटिव अगर हमको देना है, हम मान लीजिए यहाँ पे जी तक जाना है, 9 दे देते हैं और हमको यहाँ पे देना है 2, अल्टरनेटिव 2 देना है, तो देखिए ए ई जी, यानी लास्ट 9 दिया तो 9 जो है, अगर हमको जी एन तक ही डिस्प्ले कराना है तो हम 8 दे देंगे, क्योंकि एक कम देखिए 9 जो है 7 यहाँ तक आ जाएगा, 8 दे देंगे तो 8 जो है जी तक पहुँच जाएगा और हमको एक यानी 9 तक ही देगा, तो 2 दे देंगे तो हमारे सामने फिर ए ई आएगा, अर्थात ए एक छोड़ के ई आ गया। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लेते दोस्तों, अगर हमको सिर्फ ई डिस्प्ले कराना है, ई दो ई डिस्प्ले कराना है, ये ई एक ई ए डिस्प्ले कराना है, दूसरा ई डिस्प्ले कराना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्ट इंडेक्स हम दे देंगे 0 1 2 दे दिया हमने, स्टार्ट इंडेक्स हमारा 2 हो जाएगा, ये इसको डिनोट करेगा। फिर हमने लास्ट इंडेक्स हमको देना है, हम यहाँ तक दे देंगे, यहाँ तक, यानी हमने दिया जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया है, यहाँ पे 7 दे दिया तो 7 जो है यहाँ तक होता है तो ई तक ही आएगा। अब हमको यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको 2 कैरेक्टर छोड़ना है तो हमको 3 यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी अल्टरनेटिव हमको 3 देना पड़ेगा, तो हमारे सामने सिर्फ ए बी आ गया, हाँ बी, ई आया है, स्पेस भी ले लिया, हाँ दोस्तों स्पेस भी लेगा वो, क्योंकि 3 जो 2 छोड़ेगा, एक छोड़ा, ये 2 छोड़ेगा, फिर वी आएगा, क्योंकि स्पेस एक छोड़ दिया, एक ए छोड़ दिया, फिर वी आएगा। अगर हमको, क्योंकि 3 यहाँ पे छोड़ रहा है दोस्तों, हाँ 3 छोड़ रहा है तो हमको 4 देना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव में एक अधिक देना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डबल ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्लाइसिंग क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने देखा कि स्लाइसिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग या एक रेंज में चीज़ों को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है, और हम इसे स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि सी प्लस में कैरेक्टर सिंगल डेसिमल एरे से एरे में हम चीज़ों को डिस्प्ले कराते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज द सेट डेटा टाइप, कैसे उसमें ऑपरेशन फॉर्म करते हैं, कैसे चीज़ों को स्टोर करते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।